गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमो नमः। आज संस्कृत के विषय में हम सभी पढ़ते हैं। जैसे संस्कृत रुचिरा एनसीईआरटी की किताब है, बुक है, जिसमें 6th क्लास के लिए रुचिरा पार्ट 1 लगा हुआ है। इस कक्षा में और इस आज की क्लास में हम प्रथम पाठ जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं, और वह पाठ अच्छा हो और अच्छी आवाज़ में हो, तो ऐसा हम सबका प्रयास हो। तो सर्वप्रथम सबको नमो नमः। पुनः प्रथम पाठ पे जैसे अकारांत पुल्लिंग, इसे अकारांत एवं पुल्लिंग भी कह सकते हैं। जिन शब्दों के पीछे अ लगा होता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग कहा जाता है। पाठ का परिचय में इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। अकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में अ आता है, यथा छात्रः, बालकः, अश्वः, रामः, वृद्धः, अध्यापकः आदि। पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले सर्वनाम पद भी इस पाठ में आए हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद का तीनों वचनों में प्रयोग आया है। इसके माध्यम से हम धातुओं का प्रयोग करना भी सीखेंगे। ध्यान रहे कि हिंदी में हम जिसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसी को धातु कहते हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। जैसे प्रथम बॉक्स में प्रथम साइड संस्कृत में वाक्यों को लिखा गया है, बीच में हिंदी में उनका अनुवाद दिया गया है, और लास्ट में तीसरे में हमने इंग्लिश में उसका अनुवाद बनाया है। जैसे संस्कृत में एषा कः, एषा कः, इसकी हिंदी होती है यह क्या है, और इंग्लिश में कह देंगे व्हाट इज़ दिस। संस्कृत में दूसरा वाक्य आएगा एषा चषकः, एषा चषकः, क्या यह, हाँ यह गिलास है, दिस इज ए टम्बलर। तीसरा वाक्य आएगा किम एषा बृहतः, क्या यह बड़ा है, इज इट बिग। चौथा वाक्य आएगा न एषा लघु, न में नहीं, एषा लघु में यह छोटा है, नो इट इज़ स्मॉल। आगे वाक्य है सह कः, वह कौन है, हु इज़ दैट। सह शौचिकः, सह वह दर्जी है, ही इज़ ए टेलर। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। व्हाट डज द टेलर डू, किम सा खेलति, क्या वह खेल रहा है। इज़ ही प्लेइंग, न स वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। नो ही सीइंग ए गारमेंट्स। अतः संस्कृत के वाक्यों को 2 से 3 बार जब भी आप पुनः पढ़ेंगे या हिंदी अनुवाद उनका देखेंगे, साथ में 1-2 शब्दों को जिन्हें हिंदी में या इंग्लिश में आपको इजी लगता है, आसान लगता है, आप ऐसे शब्दों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इनमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दार्थों का वर्णन हम कर रहे हैं। एषः, यह पुल्लिंग में आता है, मेल के लिए आता है, इसका हिंदी होगी यह, इंग्लिश में दिस कहेंगे। कह मैंने कौन, पुल्लिंग है, और हु इसका इंग्लिश उच्चारण आएगा चषकः, गिलास को कहते हैं टम्बलर या कप कह सकते हैं। किम, किम मैंने क्या, इंग्लिश में आएगा व्हाट। बृहत मैंने बड़ा, बड़ा बिग। लघु छोटा को कहते हैं समाल। सह संस्कृत शब्द है, हिंदी में वह आएगा और इंग्लिश में ही कह देंगे। शौचिकः, इसे दर्जी कहते हैं, इंग्लिश में टेलर कह सकते हैं। और खेलती शब्द आगे है, खेलता या खेल रहा है, प्ले या ही इज़ प्लेइंग। कह पुल्लिंग है, कौन, इसकी हिंदी है हु, जब व्हाट कह सकते हैं। न नहीं के लिए कहा गया हिंदी में, नो इंग्लिश में कहते हैं। करोति करता है, कर रहा है, डज इज़ डूइंग। वस्त्रम कपड़ा, क्लोथ गारमेंट कहते हैं। सीव्यति सिलता है, सिल रहा है, सीइंग इज सीइंग। ऐसा हम इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो हमें ये याद हो सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कहा गया कि संस्कृत में पूर्ण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान के लिए प्रायः एक ही धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेलती का अर्थ होता है अथवा खेल रहा है, प्रसंगानुसार एक ही होता है। आगे दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ फिर से संस्कृत वाक्य, उनका हिंदी अनुवाद और इंग्लिश में अनुवाद दिया गया है। जैसे एतौ कौ, संस्कृत वाक्य है, हिंदी आएगा कि ये दो कौन हैं, हु आर दीज टू,
एतौ शुनकौ स्तः, यह दो कुत्ते हैं। दीज टू आर डॉग्स, किम एतौ गर्जतः, क्या वे गरजते हैं। डू दीज रोर, ना एतौ उच्चै भुक्कतः, नहीं ये दोनों भौंकते हैं। नो दीज बार्क अलाउड, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। हु आर दीज टू, हु आर दोज टू, तौ बलिवर दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। दोज टू आर बुल्स, किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं। आर दीज हु रनिंग, न तौ क्षेत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। आर दीज टू रनिंग, या नो दीज टू आर प्लॉइंग द फील्ड। इस तरह से हम इसके अनुवाद और हिंदी को दोनों को ही पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे, ताकि आगे भी शब्दों का हम सही उच्चारण कर सकें और सही से उन्हें समझ सकें। शब्दार्थ इसी में पढ़ते हैं। एतौ पुल्लिंग है, तो ये दोनों हिंदी में कहते हैं। दीज टू इंग्लिश में उच्चारण आ जाएगा। कौ की हिंदी हो गई कौन। हु इंग्लिश में कह दिया। स्तः हैं, द्विवचन में आता है ये। और आर या ड्यूल इसे कहते हैं। शुनकौ कहते हैं दो कुत्ते। टू डॉग्स गर्जतः, गरजते हैं, द्विवचन में। रोर या ड्यूल उच्चई जोर से। अलाउड भुक्कतः भौंकते हैं, भौंक रहे हैं। बार्क ड्यूल कह देंगे। तौ वे दोनों। दोस्ट हु टू बलिवर्दौ तो बैलः, टू ऑक्सन ड्यूल। स्तः हैं, आर के लिए कहेंगे। धावतः दौड़ रहे हैं। आर रनिंग क्षेत्रम खेत को कहते हैं, फील्ड कहते हैं। कर्षतः जोतते हैं। प्लॉइंग आर प्लॉगिंग। आगे तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ भी वाक्यों का थोड़ा हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में अनुवाद देखते हैं और पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। एते के, ये क्या है। व्हाट आर दीज, एते स्यूताः सन्ति, ये बैग या थैले हैं। दीज आर बैग्स। किम एते हरित वर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं। आर दीज ग्रीन कलर्ड, नहीं एते नील वर्णः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। नो दीज आर ब्लू कलर्ड। ते के, वे कौन हैं। हु आर दोस, ते वृद्धः सन्ति, ये वृद्ध हैं। दीज आर एल्डरली पर्सन, किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। आर दे सिंगिंग, नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। नो दे आर लाफिंग। अतः इस तरह से आप संस्कृत का अनुवाद धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये संस्कृत भी समझ आएगी। इसमें शब्दार्थों का उच्चारण दिया गया। एते ये बहुवचन के लिए कहा जाता है। जब दीज इन शब्दों का उच्चारण आएगा। के संस्कृत शब्द है कौन, क्या, बहुवचन में कहेंगे। हु या वट प्लूरल के लिए आएगा। स्यूताः बैग या थैले, बैग्स। हरित वर्णः हरे रंग के। ग्रीन कलर्ड नील वर्णः नीले रंग के। ब्लू कलर्ड ते वे। दोज गायन्ति गाते हैं, गा रहे हैं। सिंग आर सिंगिंग। वृद्धः बूढ़े। ओल्ड एल्डरली पर्सन्स। हंसते हंसते हैं। लाफ आर लाफिंग, नहीं नो ही नो सन्ति हैं। आर। अतः ये संस्कृत वाक्यों के शब्दों का उच्चारण हम इतना प्रतिदिन करें तो हम बहुत सारे शब्दों को संस्कृत में सीख सकते हैं। इन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं। पुनः सबका अभिवादन, सबको नमो नमः। कर्तव्यनिष्ठः इति। संस्कृत अध्ययन के लिए आप पुनः ऐसे वीडियो को बार बार देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले पाठ का भी आप अच्छे से उच्चारण, स्मरण व चिंतन व मनन कर सकें। और कर्तव्यनिष्ठ संस्कृत अध्ययन के लिए पुनः आपका एक बार फिर से धन्यवाद है।